सेम सेक्स मैरिज देश में युवाओं के बीच में आज ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवा ये सोचते हैं कि हमें अपनी पर्सनल चॉइस करने का हक है। लेकिन सेम सेक्स मैरिज क्या सिर्फ आपके पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है? क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ये सोचना आपका अधिकार नहीं है, या फिर ये सोचना आपका धर्म नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है आज देश में कि देश के युवा भी और जो अन्य वर्ग हैं वो भी दक्षिणपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं जो भारत के इतिहास में नहीं लिखी हुई हैं। उनमें सेम सेक्स मैरिज भी कहीं ना कहीं दाखिल होता है। और इस बीच में देश के युवा लगातार यही कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर किसी भी तरीके का कानून बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसकी प्रोसीडिंग बाद में होगी, लेकिन ये आज की सबसे बड़ी खबर है। तो चलिए हम आपको पूरी खबर की तरफ ले चलते हैं कि आखिर सेम सेक्स मैरिज पर जो तमाम आरएसएस के नेता हैं या फिर जो अन्य संगठन बने हुए हैं उन सभी की क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप, मैं प्रज्ञा झा। देश में सेम सेक्स मैरिज पर चल रही बहस के बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की महिला शाखा के सहयोगी संगठन संवर्धनी न्यास ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को एक बीमारी या डिसऑर्डर बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर इस तरीके के विवाहों को लीगल कर दिया जाता है तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। हिंदू दक्षिणपंथी संगठन के महिला समूह ने दावा किया है कि इस सर्वे में अलग अलग 318 डॉक्टरों ने अपनी राय भी रखी है। राष्ट्र स्वयंसेवक समिति सामुदायिक न्यास के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने इस पर कहा है कि लगभग 70% डॉक्टरों और संबंधित चिकित्सा पेशेवरों ने कहा है कि समलैंगिक एक विकार है, जिसे आप आम भाषा में डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। साथ ही इसमें से 83% ने इसे यौन रोग के बढ़ने का खतरा भी बताया है। आरएसएस की निकाय ने कहा है कि सर्वे में पाया गया कि इस तरीके के विवाहों को वैध बनाने का फैसला मरीजों को ठीक करने और उन्हें सामान्य स्थिति में लाने की बजाय समाज में और ज्यादा अव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। इसके बाद सर्वे में यह भी कहा गया है कि इस तरीके के मनोवैज्ञानिक विकार साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीजों को ठीक करने के लिए काउंसलिंग का गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि समलैंगिक विवाह को लीगल बनाने की मांग पर कोई फैसला लेने से पहले जनता की राय ली जानी चाहिए। कई धार्मिक निकायों ने इस तरीके के विवाह की मान्यता का विरोध किया है। साथ ही दुनिया के 34 ऐसे देश हैं जहां पर समलैंगिक विवाह मान्य है। वहां समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता दी जा चुकी है। वहीं पर भारत में समलैंगिक शादी को लेकर विरोध हो रहा है। देश के संत समाज भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी इसके खिलाफ बयान जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म के अनुसार ये संभव नहीं है, ये दिशाहीनता है। कहीं ना कहीं देश के युवाओं को या देश के जो अन्य लोग हैं उन्हें अपने हक को चुनने का अधिकार है, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि जो समाज में हम रह रहे हैं क्या हमारा फैसला उस समाज के विपरीत तो नहीं जा रहा है। क्योंकि आज अगर इस चीज को या फिर सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया जाता है या इसको लेकर कोई कानून बना दिया जाता है तो हो सकता है आने वाले समय में इसके विकार निकल कर सामने आने लग जाए। अभी इसके केसेस काफी कम हैं, इसकी वजह से जो भी चीजें बाहर आती हैं वो अंदर ही छुपी रह जाती हैं। लेकिन जब ये सार्वजनिक तौर पर होने लगेगा तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव हमारे घरों पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आपका इस पर क्या विचार है? समलैंगिक विवाह होना चाहिए या फिर नहीं? इसको लेकर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए और ऐसे तमाम और खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।